किसान भाइयों, मैं आज रुड़की में हूँ और उत्तराखंड में। ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनका नया घर है, ये अभी बनाया इन्होंने। ये देखिए बहुत सुंदर घर है और ये रिटायर हुए हैं। इनसे कुछ जानकारी मैं लेना चाहता हूँ जो आपके फ़ायदे की होगी। अभी मैं इनसे मिलवाता हूँ भाइयों आपको। देखो कितना सुंदर घर बनाया इन्होंने। अभी काम चल रहा है घर में, पूरा नहीं हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? आ जाओ, बहुत बढ़िया। बैठे जी, बैठे। तो भाइयों, मेरे सामने हमारे रिश्तेदार हैं। थोड़ा सा मैं इनका परिचय इनकी जुबानी लूँगा। थोड़ा परिचय दें पहले आप। मैं ओंकार सिंह चौहान, जी अपर जिला उद्यान अधिकारी के पद से हरिद्वार से रिटायर हुआ हूँ। जी। करीब 2 साल हो गए मेरे को। अच्छा जी। मैं अपने सभी किसान भाइयों से बताना चाहूँगा जी कि उद्यान विभाग जी और कृषि विभाग में किसान संबंधी बहुत योजनाएं चल रही हैं जी। जो उनकी आय में वृद्धि कर सकती हैं। अच्छा जी। मैं उद्यान के विभाग के बारे में बताना चाहूँगा। जी उद्यान विभाग केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत जी। फलदार पेड़ जो है निःशुल्क लगवा रहा है, अच्छा जिसमें जी। आम है, अमरूद है, जी लीची है, आंवला है, किन्नू है। जी। इनको फ्री पोत, उसकी 3 साल तक तो मेंटेनेंस के लिए दवाई वगैरह जी देता आ रहा है। उसके अलावा जो है उद्यानिक यंत्र हैं, जी। जैसे छोटा ट्रैक्टर है, इसमें करीब 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान है। ये जो 4x4 आता है छोटा वाला जी। जी जी जी। जी स्प्रे मशीन है। जी उद्यान संबंधी जितने भी यंत्र हैं जी उनमें 50% का अनुदान जो है विभाग दे रहा है। जी तो यदि ये छोटे छोटे अनुदान को लेकर काश्तकार अपना जो है कार्य करेगा तो उसमें फ़ायदा होगा। आजकल यहाँ से जो है जैसे मंगलोर का क्षेत्र है, जी। इसमें स्ट्रॉबेरी बहुत लगाई गई है। अच्छा जी। करीब 15-20 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी लगाई गई है। जी उसमें जी पौधों में जो है गवर्नमेंट छूट दिया है उसमें। जी करीब एक काश्तकार ऊपर हेक्टेयर जो है जी 60-65 हज़ार रुपये का अनुदान उसमें दे रहा है। जी उससे बहुत अच्छी आमदनी है। जी। करीब 30-40 हज़ार रुपये बीघे के हिसाब से उसमें उन काश्तकार को आमदनी हो रही है। ऐसे ही पॉली हाउस है। जी पॉली हाउस में आप जो फूल है जैसा जरबेरा है, गुलाब है, इस तरह के जो पौधे जो है उसमें जी लगा कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जी। और आपका जैसा बुग्गा वाला क्षेत्र है, अच्छा जी। धनौरी है, जी रुड़की है, इनमें काफ़ी क्षेत्र में जो है ये फूलों की खेती की जा रही है। जी उससे भी उनकी आय में वृद्धि हो रही है। जी तो मेरा तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि नई टेक्निक अपनाएं और उससे जो है लाभ लाभ कमाएं। जी। एक योजना ये भी है कि भाई जैसे गोबर की खाद है, अच्छा जी। उसमें क्या होता है कि काश्तकार कच्ची गोबर की खाद जो है खेतों में डाल देते हैं। अच्छा जी। उससे उसमें दीमक लगती हैं, कुरमुला लगता है। जी तो उसके अंतर्गत भी गवर्नमेंट योजना दे रही है कि आप वर्मी कंपोस्ट अच्छा जी। का खाद बना के खेतों में डालें। जी। उससे उसकी पैदावार भी वृद्धि होगी और जो अगर दीमक है या खरपतवार है ये भी उसमें कम लगेंगे। जैसे वर्मी कंपोस्ट के बारे में किसान नहीं जानते, तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ ली जाए, उन्हें अगर जानकारी लेनी? ट्रेनिंग के लिए आप जो हमारे ब्लॉक के इंचार्ज हैं, अच्छा जी। एडीओ जो हैं, उनसे मिलें। उनसे मिलें। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी हैं, उनसे मिलें। जी अक्सर हम लोग जो है कुर्डी के रूप में जो है उसे डाल देते हैं। हाँ जी। तो जो गोबर में तत्व हैं, जैसा बारिश हुई, जी बारिश के साथ में तत्व तो बह जाए, बिल्कुल। खाली कूड़ा ही कूड़ा रह जाता है। जी जी तो यदि उसे आप कंपोस्ट के रूप में या वर्मी कंपोस्ट के रूप में उसका खेत में डालेंगे तो उसमें पोषक तत्व भी ज़्यादा मिलेंगे जी और उसकी पैदावार भी फसल की अच्छी होगी। बिल्कुल। तो मेरा तो यही अनुरोध है सभी किसान भाइयों से कि मैं नई नई टेक्निक जो है अपने कृषि अधिकारी से, मुख्य उद्यान अधिकारी से, जी इनसे संपर्क करें कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। नई नई योजनाएं हैं, उनका लाभ उठाएं। ट्यूबवेल पर भी यहाँ पर योजनाएं हैं। अच्छा जी। ट्यूबवेल में अगर छोटा काश्तकार है जी जिनका बोरिंग जो है करीब 100 फुट तक ही होता है, जी उनमें 25 हज़ार रुपये का अनुदान है।
अच्छा, ये बोरिंग करने में मिलता है? हाँ जी। और जो बड़े बोरिंग हैं जो 150, 200, 250 फुट तक जो जाते हैं, उसमें 75% या अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अनुदान गवर्नमेंट दे। हमने बोरिंग करा लिया, हमें पता ही नहीं था इन बातों का, तो ऐसे बहुत किसानों को पता नहीं है। ऐसा उसके लिए आप अप्रैल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अच्छा जी, ये कहाँ होगा? ब्लॉक में होगा या हॉर्टिकल्चर विभाग? हाँ, जो भी आप ऑफिस है हमारी हॉर्टिकल्चर की या कृषि विभाग की, अच्छा जी। उनके यहाँ आप जाएं जी तो उनका एक रजिस्टर होता है, पंजीकरण रजिस्टर। जी। उसमें अपने कागज़ दे जिसमें ज़मीन की नकल, आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी, एक फ़ोटो लेकर वहाँ से जमा करें तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसमें योजना है पहले आओ पहले पाओ। अच्छा जी। तो जिन लोगों का पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वही उस योजना का जो है लाभ पहले ले जो मान ली पीछे लेट हो गए वे दोबारा जब नंबर आएगा तब आ सकता है या कैंसिल हो जाएगा? वो तो बजट के अनुसार है। अच्छा अच्छा। अगर बजट पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है तो उन सभी का नंबर आ सकता है, लेकिन बजट ऐसा नहीं कि भाई 100 आदमियों ने अप्लाई किया तो 100 का ही बजट मिल जाएगा। अच्छा, एक बात वो बताओ, जैसा सुना के जो गांव में लोग मकान बनाते हैं कर्जा सिर पे कर लें, मकान के लिए भी कुछ है लाभ? मकान के लिए कृषि विभाग में और उद्यान विभाग में नहीं है, इसमें पैक हाउस के रूप में है। अच्छा, वो कैसे? यदि आप जैसा स्टोर के लिए, जी। मैं उत्तराखंड की बात करना चाहूँगा। हाँ जी। उत्तराखंड में अगर आप फल सब्जी के लिए पैक हाउस बनाना चाह रहे हैं, एक बड़ा कमरा जिसमें 30 फुट लंबा 20 फुट चौड़ा, उसमें 2 लाख रुपए तक का उसमें अनुदान है। अच्छा जी। ऐसे ही भूसा स्टोर है, अच्छा जी। भूसा स्टोर के लिए भी जो है गवर्नमेंट इतना ही अनुदान दे रही है लगभग। तो उसे गांव में बनाओगे या खेत में बना सकते हैं भूसा स्टोर? भूसा स्टोर तो देखो खेत में कहाँ बनाएगा, तो गांव में ही बनेगा। तो गांव में बनाने मतलब उस नाम से मिल जाएगा? मिल जाएगा। अच्छा, जैसे कुछ आपकी बात मैं रोकते हुए बोलता हूँ, जैसे कुछ किसान आजकल ट्रैक्टर की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, बड़ा ट्रैक्टर है 4x4 लेना चाह रहा है, मतलब 50-60 पावर का, और उसकी 9-10 लाख रुपए कीमत है, इन पे भी कुछ सब्सिडी है? इसमें कृषि विभाग छूट दे रहा जी, करीब 50% तक का शायद इसमें अनुदान है। अच्छा जी। इसके मूल जानकारी तो आप मुख्य कृषि अधिकारी से ही आप इसकी पता कर सकते हैं। अच्छा जी। क्योंकि इन चीज़ों के जो है नॉर्म्स जो है बदलते रहते हैं। हाँ जी। पिछले साल कुछ और हो सकता है, इस साल और बदल सकता है, जैसे भी केंद्र की गाइडलाइन होगी उसके अनुसार से इसके नॉर्म्स बदलते रहते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुख्य कृषि अधिकारी या मुख्य उद्यान अधिकारी से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी किसान भाइयों को। धन्यवाद। नमस्कार जी। तो किसान भाइयों, आपको कितनी अच्छी जानकारी मिली। कुछ मेरे भाई घर मकान बनाते हैं, भूस का कोठा बनाते हैं, ऐसे ही परेशान रहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा अपने जो निकट या ब्लॉक है वहाँ जाकर जानकारी ले लें और अच्छा रहेगा। बड़े ट्रैक्टर के लिए भी लाभ उठा सकते हैं। कुछ भाई लोन करा लेते हैं, 10 लाख का ट्रैक्टर है, 2 लाख जमा करे, 8 लाख लोन करा लिया, फिर वो दिया नहीं जाता। अगर उस पर अनुदान मिलता हो तो पहले तो उसका लाभ उठाएं, उसके बाद में ट्रैक्टर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।